तो गाइज ये है अपना कुछ ट्रेड जिसके अंदर अभी प्रॉफिट चल रहा है लगभग 300-400 डॉलर का। भाई मैं ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है, मेरे सेटअप पे जितने ट्रेड बनना है मैं उतने कर रहा हूँ क्योंकि सेटअप फॉलो करना है भाई। अभी मैंने ट्रेड किया और मैं अभी रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मैं अब जिम जाने का टाइम हो गया है। एक केला खाऊंगा और जिम जाऊंगा। इतने दिन से बैक टेस्ट कर रहा था भाई, इतने असल किसी दिन नहीं गए भाई। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज है मंडे और जैसा कि मेरा पिछले बार मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया था ट्यूसडे या वेडनेसडे को हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था उस वीक में। 3-4 दिन जो अपना ब्रेक लिया उस वीक का, और उसके बाद फिर सैटरडे संडे मैंने ब्रेक लिया और आज मंडे है। तो आज मेरे पास फिर से अकाउंट आ चुका है और मैं अब उसमें ट्रेड करूंगा। ब्लूबेरी का अकाउंट आया है, मैं ब्लूबेरी में ट्रेड करूंगा आज से, वही 50K वाला 1 स्टेप वाला। तो इसके अंदर मुझे 1 स्टेप पास करना है और मेरा अकाउंट ये पास हो जाएगा। तो इस बार मैंने मतलब पिछले वीक मैंने बिना ट्रेड किए मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा था। जो भी ट्रेड बन रहे थे मैं सारे चार्ट पे नोट कर रहा था कि मेरे टीपी आ रहे हैं या एसएल जा रहे हैं। तो उसमें मैक्सिमम में टीपी ही आ रहे थे, तो थोड़े बहुत एसएल भी जा रहे थे, बट अच्छे खासे टीपी आ रहे थे और 1:2 सब में था। अगर मैं C2C मतलब जितने अगर 5 ट्रेड में टीपी आता है 5 में एसएल जाता है, अगर फिर भी मैं 1:2 कैप्चर करता हूँ फिर भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। फिर भी मेरा उतना नहीं था, 10 में कहीं 2-3 एसएल जा रहे थे। अब मैं उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करूंगा। मतलब पिछली बार भी मैं यही चीज कह रहा था कि मैं स्ट्रेटजी पे ट्रेड करूंगा, बट मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि मैंने अपना रूल ब्रेक किया। मैंने बिना अपने सेटअप के ट्रेड किया और इस वजह से मेरे अंदर वो चुल मची थी, उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। बट इस बार भाई मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी पे ही जाऊंगा और प्रॉपर जो अगर ट्रेड बनेगा जब भी मैं ट्रेड करूंगा, ऐसे उल्टे सीधे ट्रेड नहीं करूंगा। अभी भी मैंने एक जस्ट अभी मतलब ब्लॉक के बीच में जाके मैं ट्रेड लगा के आया क्योंकि मेरा ट्रेड बन रहा था और मैंने उसके अंदर 1:2 का टारगेट रखा है। लेट्स सी, देखते हैं उसमें टारगेट आता है या एसएल जाता है, देखा जाएगा। बाकी उसमें अभी प्रॉफिट चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको वो ट्रेड। स्ट्रेटजी पे है, सेटअप पे है ट्रेड भाई। तो गाइस ये है अपना कुछ ट्रेड जिसके अंदर अभी प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 300-400 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। अपना टीपी भी यहाँ पे लगा पड़ा है, कितने डॉलर पे है, $651 पे टीपी लगा पड़ा है। और बाकी 1:1 आ चुका था, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ अभी। -125 पे कर दिया है, पिछले स्विंग पे कर दिया है। बाकी मैं इसको C2C भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा 1:1 आ गया है, तो मैं इसको C2C करूंगा। अब इसके अंदर एसएल नहीं लेना है तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ और अब देखते हैं ये टीपी तक जाता है या फिर स्टॉप लॉस तक जाता है, वो तो देखा ही जाएगा। मेरा एंट्री यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हुई है, बट ठीक है यार, मैं ट्रेल अपना कर रहा हूँ, सिस्टम कर रहा हूँ अपना सही से। देखते हैं, मैं इसको आपको इस ट्रेड के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो भाई लोग अपना 1:2 तो आ चुका है, बट थोड़ा सा टीपी मेरा हल्का सा ऊपर है। जैसे अगर मैं अपना इसमें दिखाऊं तो 1:2 अपना हिट हो चुका है, बट मेरा टीपी यहाँ थोड़ा सा ऊपर का लगा हुआ है क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इस वजह से। सो लेट्स सी, मैं निकालता हूँ कि मैं वेट करूँ। मैं अब सोच रहा हूँ निकालूँ कि वेट करूँ। टीपी हिट हो गया गाइस, मैं सोच ही रहा था और टीपी हिट हो गया अपना। $647 का टीपी आया गया भाई। पहला ट्रेड टीपी हिट। भाई एक चीज़ है कि भाई सेटअप पे मैंने सेटअप फॉलो किया, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करी है, सिर्फ सेटअप पे ट्रेड किया है। एक ही ट्रेड मिला था सुबह से और वो पहला ट्रेड था, उस पर भी मैंने ट्रेड किया, अपना टीपी आया $647 का। यही है कि सेटअप होता है तो अच्छी चीज़, अच्छा रहता है, स्ट्रेटजी एक है तो सही है। और 1:1 आने के बाद मैं अपना एसएल C2C कर देता हूँ और थोड़ा बहुत ट्रेल करना शुरू कर देता हूँ। अगर C2C नहीं गया तो ट्रेल करूंगा पिछले स्विंग तक, और C2C बहुत बार हिट करके चला जाता है, बट स्विंग तक ट्रेल कर दो तो अच्छा होता है। बाकी ये टीपी हिट हो गया, मजा आ गया भाई। पहला दिन का पहला ट्रेड था। अगर इसके बाद अब मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है भाई 4-5 ट्रेड करें, अगर मिलता है तो मैं करूंगा, पक्का करूंगा। बाकी अगर उसमें एसएल भी जाता है तो मैं एसएल भी लूंगा, दिक्कत नहीं है। अभी ये ट्रेड और ऊपर जा सकता है, बट ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज अगर बताऊं, ऊपर इसलिए जा सकता है क्योंकि मैंने अपने सेटअप के हिसाब से बोला ना, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मैंने थोड़ा सा पहला ट्रेड लगाया। अगर उस हिसाब से मैं मानूं तो थोड़ा सा भी 10-15 पिप और ऊपर जाएगा, मतलब टीपी देने जाएगा और उसके ऊपर भी चला जाए, क्या पता भाई, मार्केट है भाई, कहीं भी जाएगा। ये देखो भाई, ये है ना, ये जो अगली वाली ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ तक जाएगा और मेरा 1:2 यहीं तक था। और मैंने टीपी ये जो ग्रीन लाइन ये वाली दिख रही है इस पे लगाया था, ये यहाँ पे लगाया था, तो अपना वो वाला भी टीपी हिट हो गया 1:2 के ऊपर भी। और क्या कहते हैं, ये वाला जो है ये है अपना सेकेंड टीपी, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट पे ये वाला टीपी यहाँ तक आए तो जाएगा, तो वहां तक भी है। बाकी अगर मैं दिखाऊँ तो इसके अंदर मैंने कितने पिप कैप्चर किए हैं, तो इसमें 70 पिप मैंने कैप्चर किए हैं भाई। एक चीज ये देखो कि मैंने जहाँ पे बताया था ना, मेरा वाला ट्रेड जस्ट टीपी हिट करके, ये वाली लाइन बताई थी मैंने, जस्ट टीपी हिट करके वहीं से गिर गया है वापस। अभी देखते हैं, आई थिंक मेरा वापस से ट्रेड बनेगा, और अगर वापस से बनेगा, मेरा मन तो है नहीं करने का वैसे ट्रेड, बट अगर वापस बनेगा तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि भाई अगर सेटअप को फॉलो करना है, सेटअप पे ट्रेड बन रहा है तो
लेना तो जरूरी है। आई थिंक फिर से बाय का ट्रेड बनने वाला है गाइस। अभी मेरा एक ट्रेड और बन चुका है सेल साइड का। मुझे लग रहा था बाय साइड का बनेगा, मैंने वो ट्रेड लिया है, कम क्वांटिटी से लिया है। एसएल इसके अंदर ज्यादा बड़ा बन रहा था, ज्यादा पिप का, इस वजह से मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी, 0.5 लोड से लिया है। और लेट्स सी, अभी तो लॉस में चल रहा है, अब बाकी देखते हैं कहाँ तक जाता है अपना ये ट्रेड। तो गाइस ये रहा ट्रेड, जिसको कि अभी थोड़ा सा C2C आने का ट्राई कर रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा लॉस में ही है। और मेरा टीपी यहाँ तक का है, लेट्स सी देखते हैं 1:2 तक आता है या नहीं। 1:1 आने के बाद मैं इसको C2C करने की कोशिश करूंगा। और MT5 में दिखाऊं तो ये है अपना ट्रेड, जो कि अभी भी $80-86 के लॉस में ही चल रहा है। MT5 में दिक्कत यह है कि 3 मिनट टाइम फ्रेम नहीं आता भाई, मैं 3 मिनट पे कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 3 मिनट में चूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलो मैं इसका अपडेट देता रहूंगा। तो गाइज अभी इस ट्रेड को चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, और ये थोड़ा सा साइडवेज सा हो रहा है। यहाँ पे 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लेके जा चुका है, वापस से फिर चला गया था, वापस से आ रहा है, और थोड़ा सा आई थिंक दिक्कत फेस कर रहा है आने में। भाई मुझे अपने SLTP के साथ बैठना है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। तो गाइज ये है अपना MT5, इसके अंदर भाई मैंने TP लगाया हुआ है, $343 का SL है, और TP इधर लगा है $610 का। तो आएगा तो TP SL में से कोई एक ही आएगा, मैं निकलने नहीं वाला हूँ उससे पहले। देखो गाइज पता है बात क्या है कि अगर जब मैं अपने सेटअप पे ट्रेड लूंगा, अपना सारी स्ट्रेटेजी जो मेरी है मैं उसको फॉलो करूंगा, अपने रूल्स फॉलो करूंगा, और अपने SLTP तक बैठूंगा, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। अगर मैं ये साइडवेज मार्केट देख के पहले से एग्जिट मार दूंगा, तो फिर कहाँ मैं अगली बार बैठ पाऊंगा या फिर स्टे कर पाऊंगा, क्योंकि अगली बार अगर जाके TP दे दिया अच्छा खासा, तो मैं थोड़ी बैठ पाऊंगा जब। तो अभी अगर बैठने की प्रैक्टिस करूंगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा बैठने का। इस वजह से मैं इस ट्रेड को भी एग्जिट नहीं मारूंगा, बैठूंगा पूरा। और अभी भी साइडवेज ही पड़ा है, अब तो लॉस में भी जा रहा है थोड़ा बहुत। सो गाइस मैं अभी एक चीज बताऊं कि तो मेरा जो पिछला ट्रेड था उसमें मेरा SL हिट हो चुका है। $64 का लगभग SL गया है, और $350 का SL उसके अंदर गया है। 64 पिप का SL गया है, और $350 का SL गया है। तो उसके अंदर उसके बाद SL जाने के बाद बड़ा SL था थोड़ा सा, तो SL चला गया। बाकी उसके बाद फिर से एक नया ट्रेड बना 22 राइड का, तो मैंने वो ट्रेड किया है, और अभी वो C2C पे है। मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ भाई। मैं ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है, मेरे सेटअप पे जितने ट्रेड बन रहे हैं मैं उतने कर रहा हूँ, क्योंकि सेटअप फॉलो करना है भाई। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो ट्रेड। तो गाइज ये है ट्रेड, जिसमें कि पिछली बार में $64 का पिप का SL गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और ट्रेड अपना बना, जिसमें कि मैंने यहाँ पे बाय किया है, और इसके अंदर क्या कहते हैं अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है। अभी देखूँ मैं MT5 पे अपने, तो ये है मेरा MT5 खोलने, तो मुझे अभी C2C ही चल रहा है, प्रॉफिट में क्या ही है भाई। और इसके अंदर का यहाँ का SL लगा पड़ा है, और यहाँ का TP है। पिछले वाले में SL चला गया, तो मैंने भाई ये जनरल भी मैं बना रहा हूँ, तो जनरल पूरा लिखूंगा भाई। इस बार जितने भी ट्रेड करूंगा सारे चीज का जनरल हो जाएगा। इमोशन भी मैंने लिखा है, पिछले वाले में बहुत जल्दी TP हिट हो गया था, तो इमोशन नहीं आया मुझे। और इस वाले में इमोशन आया, साइडवेज हुआ था। इमोशन से ट्रेल इन प्रॉफिट बट रूल सेस स्टे विथ TP एंड SL, तो मैंने रूल फॉलो किया है। और इसके अंदर SL गया अपना $339 का, और 0.5 लोड से मैं गया था। 64 PP यहाँ पे मेरे इसके अंदर SL गए हैं, और ये सेल साइड का ट्रेड था। पूरा सब चीज लिखूंगा। अब ये तीसरा ट्रेड है, मैं इस तीसरे ट्रेड को भी लिखूंगा अभी यहाँ पे। सो गाइज अभी मैंने ट्रेड किया, और मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अब जिम जाने का टाइम हो गया है। एक केला खाऊंगा और जिम जाऊंगा। बट गाइज जो मैंने ट्रेड बताया था ना, उसमें भी आई थिंक मेरा SL उड़ेगा। मेरा ट्रेड जो कि भाई धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है मेरे SL के साइड, बट अगर ये SL बिना हिट किए अगर वापस चला जाता है तो अच्छी बात है। बाकी इसमें तो मेरा लॉस ही चल रहा है। यहाँ पे अभी $100-200 के अप्रोक्स लॉस चल रहा है, और यहाँ पे मेरा SL है। अगर इसके अंदर SL चला जाएगा तो दे देंगे। बाकी मैं तो अभी जा रहा हूँ जिम, देखते हैं SL आएगा या SL तो आने ही वाला है वैसे तो, बट हो सकता है भाई किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा SL लगते हैं इस सेटअप पे, तो हो सकता है आज ही वाला दिन हो SL लगने वाला। बट मैं SL लग चुका है, बट मैं अपने इमोशन को हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने इमोशन पे ट्रेड को नहीं रखूंगा। SL चला गया कोई बात नहीं, मैंने अंदर से एक ऐसे बना के रखा था कि भाई SL इतना जाएगा तो मेरा इतना लॉस होगा, मेरा अकाउंट थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में चला जाएगा। तो अकाउंट ड्रॉ डाउन में जा चुका है, अभी SL लग चुका है। तो मैं अब अगर दोबारा वापस फिर ट्रेड बनेगा तो ही करूंगा, सेटअप पे बनेगा तो, नहीं तो फिर नहीं करूंगा। अभी हो सकता है मुझे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है, अगर वो मिल जाता है तो मैं कर लूंगा। आज तो लॉस में चला ही गया, उस सुबह प्रॉफिट किया था मैंने, अभी लॉस में हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। आज सेटअप अगर ये लॉस दे रहा है तो हो सकता है कल प्रॉफिट दे। मुझे इस सेटअप पे थोड़ा बहुत यकीन तो है कि भाई आज अगर इसने लॉस दिया तो कल तो प्रॉफिट दे देगा ही। और आज ज़्यादा ट्रेड भी बन रहे हैं, वैसे इतने ट्रेड बनते नहीं, तीसरा ट्रेड था ये, और हो सकता है चौथा ट्रेड भी बन जाए। तो इतने ट्रेड भी बन रहे हैं, पता नहीं क्यों इस सेटअप पे। ठीक ही है भाई, सेटअप है भाई, कभी कभी लॉस तो देगा ही। अभी तो मैं चल रहा हूँ जिम, अगर वापस सेटअप बनता है मैं फोन से देखता रहूँगा, सेटअप बनता है तो मैं फोन से ट्रेड ले लूँगा, और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइज मैं अभी जिम से वापस आ गया हूँ, और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे 2 SL पहले ही हिट हो चुके थे, और 2 ट्रेड मैंने जिम में किए जिसमें कि भी SL हिट हुआ। मतलब कभी कभी हो जाता है भाई, मैंने बताया था ना स्ट्रेच भी किसी दिन बहुत ज़्यादा SL हिट होता है, तो शायद वो डे आज ही था, पहला डे था, पहले दिन ही भाई उस डे में मैं पड़ गया। तो 2 SL और हिट हो गए, और मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन में चला गया भाई $1000 के।
बट मेरे को इतना रिग्रेट नहीं हो रहा क्योंकि भाई मैंने सेटअप पे ट्रेड लिए हैं और मैं उसको जाके अभी एक्सप्लेन भी करूंगा और पूरा जनरल में लिखूंगा कि मैंने अगर गलतियाँ की हैं तो क्या गलती थी, क्या मेरी गलती थी या फिर वो सेटअप ने एसएल लिए हैं भाई, जेन्युइन एसएल लिए हैं। तो वो चीज़ मैं अभी एनालाइज करूंगा जाके। तो चल के पहुँचते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ उसको। तो गाइस अभी मेरा हो गया बनाना से खजूर डाल दिया, इसके अंदर बनाना डाल दिया है और दूध भी डाल दिया और क्या डाला है और चना डाला है सूखा। अरे यार शिट यार, सॉरी गाइस। तो अभी ये शेक तैयार होगा, उसके बाद इसको पीएंगे फिर चलेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है गाइस, प्रोटीन भी। अगर जिम के बाद आके इसको नहीं पियो तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। और बता, तुम लोग भी पियोगे क्या? मैं नहीं पीऊंगा भाई। हाँ, मिलेगा भी नहीं। सो गाइज अब फाइनली मैं अपने रूम पे आके पहुंच चुका हूँ जिम से और जूस पी के, और थोड़ा सा काम था वो भी करके आया हूँ। बट बीच में भी फिर से एक ट्रेड बना था जो कि मेरे सेटअप पे ही था, तो मेरे सेटअप पे था तो ट्रेड लेना जरूरी था और वो ट्रेड मैंने लिया। ये 5वां ट्रेड था आई थिंक आज का, 5वां नहीं 6ठा 6th ट्रेड था ये। और उसमें मैं इनिशियली तो वो लॉस में जा रहा था, बट मैंने अपना लॉस थोड़ा सा डिक्रीज किया है अपना, कि मैं ज्यादा लॉस न लूं, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडों में मेरा बड़ा बड़ा लॉस कटा, वो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट बेकार हुआ वहाँ पे। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अपना लॉस रिड्यूस किया था, क्वांटिटी मैंने कम करी, क्वांटिटी कम करके मैंने ये ट्रेड लिया। इनिशियली ये लॉस में गया था बट अभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं उस ट्रेड के बारे में भी दिखाता हूँ और बाकी जितने भी ट्रेड गए थे मैं उनको एनालाइज करूंगा कि उसमें एसएल गया तो क्यों गया, क्या सेटअप पे था या फिर बिना सेटअप पे गया। तो गाइस ये सारे हैं कुछ ट्रेड, जो कि पहला ट्रेड था जिसमें टीपी आया था, दूसरे में एसएल गया था, और ये तीसरा ट्रेड है जो कि आई थिंक मेरे को नहीं करना चाहिए था। ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग सही से बना नहीं, बट मैं इसको फोन में देख रहा था तो मुझे लग रहा है फोन में सही से समझ नहीं आया और मैंने ये ट्रेड यहाँ ग्रीन कैंडल पे बना ली थी। तो ये आई थिंक ट्रेड मैंने ये गलत किया, तो मैं इसको तो क्रॉस लगा दूंगा कि ये मैंने गलती ट्रेड की है, ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था ये वाला ट्रेड। अगला ट्रेड तो हाँ सेटअप पे मैंने किया है, ये ट्रेड करना चाहिए था। इसके अंदर एसएल भी बड़ा बन रहा था बट ये ट्रेड मैंने किया, करना भी चाहिए था, एसएल जेन्युइन गया है इसके अंदर। और अगला उसके बाद अगला ट्रेड ये भी करना चाहिए था, इसके अंदर भी एसएल गया है। ये वाला ट्रेड के अंदर थोड़ा सा मुझे और वेट करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ये दोनों ट्रेड में एसएल गया जिम में। और बाकी ये लास्ट ट्रेड जो मुझे मिला था जो कि अभी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट में ही चल रहा है, और बाकी इसको मैंने कहीं यहाँ पे शॉर्ट किया इसके या इस कैंडल पे, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद देखा बट मैंने देखा सेटअप बन रहा था। मैं तो अकॉर्डिंग टू सेटअप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था जहाँ पे ये लगा हुआ है, बट मैंने सेटअप थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट किया इस कैंडल पे। तो अभी ये आई थिंक C2C अब चल रहा होगा। मैं इसको अगर दिखाऊं तो ये है ट्रेड जिसके अंदर अभी भी $4 का प्रॉफिट ही चल रहा है। तो इसके ऊपर एसएल है जिसके अंदर ये एसएल इसके अंदर जाएगा $322 का, और टीपी अगर आएगा तो $615 का आएगा। देखते हैं, लेट्स सी। भाई आज ज्यादा ही ट्रेड हो गए, 6ठा ट्रेड है भाई, 6 ट्रेड मिल गए भाई। 1-2 ट्रेड मिल रहे थे, कहीं 6 ट्रेड मिले आज। मैं एक चीज और बताऊं तो बहुत ज्यादा ट्रेड हो गया यार। और ये देखो ट्रेड देखते देखते ही भाई एसएल के पास चला गया, ये इसके अंदर भी एसएल जाएगा, गया एसएल। ये रहा ट्रेड है जिसके अंदर अपना एसएल जा चुका है। और आज का डे भाई पहला दिन ही था, पहला दिन ही भाई क्या नौटंकी बनाया है। पहले दिन में पहला ट्रेड में टीपी हिट हुआ, उसके बाद सारे में एसएल हिट हुआ है। अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई। ठीक है यार, क्या ही बोले यार, किस्मत ही खराब था आज का दिन ही, और क्या। पहला ट्रेड करने के बाद मैं सोच ही रहा था कि भाई अब ट्रेड ना करूं, बट कोई बात नहीं भाई, सेटअप पे ट्रेड बन रहा है तो करना पड़ेगा भाई। $1440 का लॉस है आज। देखते हैं भाई, 2000 लॉस लिमिट है इसके अंदर, 2000 से ज्यादा लॉस कर दिया तो अकाउंट चला जाएगा। तो अभी मेरा 1440 हो गया, यानी 500 और बचा है। ट्रेड बनेगा तो करूंगा जरूर, बट आई थिंक करना नहीं चाहिए। आज का मार्केट सही नहीं है। अभी मैं एक चीज और एनालाइज करूंगा, जैसे कि पिछली बार ये था किस दिन था जिस दिन मार्केट मेरे स्ट्रेटेजी पे मार्केट काम नहीं करता, यानी साइडवेज हो जाता है, जैसे आज साइडवेज है मेरे उसी स्ट्रेटेजी पे। तो मैं एक चीज देखूंगा कि मंडे को ही होता है क्या, तो मैं मंडे को अवॉइड करूंगा, ट्रेड करना कम करूंगा। और अगर ऐसे रैंडम दिन हो रहा है, किसी दिन हो रहा है, तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभी एक और ट्रेड किया है, 7वां ट्रेड, वो भी सेटअप पे ही था। तो इस पे भी मेरा 1:1 आ चुका है। इस वजह से मैंने अपना एसएल भाई ट्रेल करके लगभग C2C ही कर दिया है। अरे भाई जाएगा, C2C किया नहीं किया था बट जाएगा एसएल। छोटा ही एसएल है, $119 का जाएगा। चलो एसएल जा चुका है अपना, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद एसएल जा चुका है। मुझे C2C कर देना चाहिए था क्योंकि 1:1 मेरा आ चुका था, बट C2C नहीं हुआ है, पहले एसएल चला गया। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। 7वां ट्रेड था भाई, इसमें भी एसएल गया है भाई। क्या मार्केट है, मानना पड़ेगा भाई आज का मार्केट। ठीक है भाई, अच्छा सेटअप पे था ये भी, तो मैं इसको भी लिखूंगा। मैं अभी अपना जर्नल ही लिख रहा था बैठ के सारे ट्रेड का, तो अब मैं इस वाले का भी लिखूंगा। छोटा नहीं, ट्रेल मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था इसलिए छोटा ही एसएल गया है। इतने दिन से बैक टेस्ट कर रहा था भाई, इतने एसएल किसी दिन नहीं गए भाई। ये पहला दिन है और पहले दिन था मेरे रियल कैपिटल, रियल नहीं मतलब फंडेड अकाउंट पे, और पहले दिन ही भाई इतने एसएल। मैंने आज किए हैं 7 ट्रेड, जिसमें से एक में टीपी हिट हुआ है 70 पिप का, और बाकी सब में एसएल गए हैं, जिसमें कि एसएल मेरा गया है 64, 40, 63, 58, 80 एंड 14 पिप का। इतना एसएल गया है भाई, बट कोई बात नहीं भाई, जितने ट्रेड थे सब सेटअप पे थे, रैंडम ट्रेड कोई भी नहीं था, तो मुझे इतना दिक्कत हो नहीं रहा।
इतना अगर मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाता अगर ये मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं होते, पर ठीक है यार मेरे सेटअप पे थे, बाकी बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया यार। सोच रहा हूँ तो बहुत लॉस हो गया यार। लो भाई, लास्ट ट्रेड एक और बना था, खाना खाने जा रहा था उसके बाद, बट उसके अंदर मैंने ट्रेड गलत जगह ले लिया, एसएल गलत जगह लगा दिया। तो उसके अंदर मेरा एसएल हिट करने के बाद जहां मुझे एसएल लगाना चाहिए था वहां तो मार्केट गया नहीं, एसएल नहीं हिट होता इस बार टीपी आता 200 पिप का अप्रोक्स। बट इस बार मेरी किस्मत खराब थी, मैंने एसएल अलग जगह लगा दिया क्योंकि मेरी क्वांटिटी कम थी। मैं एसएल वही लगाता बट थोड़ा लेट हो गया था एंट्री में, इससे मैंने एसएल थोड़ा सा अलग लगा दिया। तो गाइस देखो ये था ट्रेड, और मुझे यहाँ पे एंट्री लगभग लेनी चाहिए थी बट मैं लेट हो गया थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ली और वहीं से मेरा एसएल मैंने इसके जस्टिस के ऊपर ये रेड वाली कैंडल जो दिख रही है, मैं जूम करता हूँ, ये रेड वाली कैंडल, ये वाली इसके मैंने वीक के हाई पे एसएल लगाया था, और अगली ही कैंडल में भाई मेरा एसएल हिट हो गया। और फिर ये मार्केट उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद गिरा है भाई। 1:2 पूरा अपना टारगेट आया इसके अंदर, 200 पिप 198 200 पिप टारगेट इसके अंदर आया है। अब देख लो भाई, किस्मत ही खराब थी, इतने ज्यादा एसएल हिट होने के बाद अगले में जिसमें टीपी आ रहा था मैंने उसके अंदर ट्रेड ही गलत ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे लेता तो इजीली भाई 1:2 अपना हिट होता, बट थोड़ा सा लेट हो गया ट्रेड लेने में, और मैंने फोमो के चक्कर में थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था जो कि मैं नहीं कर पाया, और उस चक्कर में मेरे को एसएल इसके ऊपर लगाना चाहिए था। क्या बोलूं यार, किस्मत ही खराब थी भाई आज के डे में। आज अप्रोक्स गाइस पूरा $200 लॉस हो गया है, क्योंकि अगर पूरा लॉस नहीं होता तो मैं एसएल अपना थोड़ा बढ़ा सकता था, बट $2000 मैंने आज लॉस कर दिया भाई। ये देखो अपना अकाउंट 48,000 पे आ चुका है, यानी कि 50K का था तो 2000 इसके अंदर से लॉस हो गया। आज का अगर ओवरऑल देखो तो मैं $1968 इतना लॉस हुआ है मेरा आज का डे का। पहला दिन था भाई, पहले $600 प्रॉफिट में था मैं मॉर्निंग में, और अब देखो लॉस में हूँ। तो भाई ऐसा ही होता है ट्रेडिंग, मतलब आज था तो भाई देख लो यार, मतलब इतने में जिसमें टीपी आना था वो मैंने गलत लिया, और जिसमें ऐसा लाना था उसको आराम से अच्छे से लिया। तो अपना तो आज का डे खत्म हो रहा है, मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं ट्रेड ले नहीं सकता, नहीं तो अकाउंट मेरा चला जाएगा। बंद करते हैं, अब देखते हैं कल, आई थिंक ट्रेड बने कल देखते हैं। अभी 1000 और मैं लॉस कर सकता हूँ, मैक्सिमम ओवरऑल 3000 ही लॉस कर सकता हूँ। 2000 में लॉस कर दिया, 1000 और लॉस कर सकता हूँ, नहीं तो कल देखते हैं, कल होप सो प्रॉफिट बन जाए भाई। देखो कल भी अगर लॉस होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं भाई अपना सेटअप फॉलो करूंगा कल भी। और बहुत सारे लोग ये बोलने आएंगे कि भाई अपना टाइम फ्रेम इंक्रीज कर लो, 5 मिनट पे कर लो। तो भाई ये आज है जो कि इतने ट्रेड मिल गए, नहीं तो भाई मैं 5 मिनट कर लूंगा तो शायद ही किसी दिन ही ट्रेड मिलेगा सिर्फ। और अगर और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो ये स्ट्रेटेजी है ना, पहले मैं 1 टाइम फ्रेम पे कर रहा था बट बहुत उसके अंदर थोड़ा ज्यादा ही ट्रेड मिलने लगे, इस वजह से मैं 3 टाइम मिनट फ्रेम पे मैंने इसको शिफ्ट किया है। नहीं तो 1 मिनट पे ही रहता मैं। 1 मिनट पे छोटे एसएल बनते थे, छोटे टारगेट बनते थे। 3 मिनट पे थोड़े से बड़े एसएल बनने लगे, बड़े से टारगेट बनने लगे। अब देखो मुझे इसके अंदर बड़ा टारगेट जब ही मिल पाएगा जब मेरा बड़ा एसएल हो, क्योंकि मैं 1:2 रखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कितने पिप का मुझे टीपी मिल रहा है, मैं ये देखता हूँ कि मेरे एसएल से डबल होना चाहिए टारगेट। बस पहले वाले जो मैंने 2 ट्रेड किए थे, आपने सभी ने नोटिस किया, पहला जो ट्रेड किया था उसमें $600 मेरा प्रॉफिट आया था। उसके बाद फिर मेरे 2 लॉस हुए थे, उसके बाद मैं जाके C2C पहुंचा था, यानी कि 50K पे। तो मतलब मेरा रिस्क रिवार्ड सही था शुरू में। उसके बाद फिर मेरे 2 500 प्लस लॉस हो गए, वो बड़े बड़े लॉस मैंने ले लिए। मैं जिम में था, मैं फोन से ट्रेड कर रहा था, इस वजह से मैं क्वांटिटी सही से डिसाइड नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने कर लिया। अगर उसमें टारगेट आता तो भाई अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी आता, लेकिन ठीक है यार, मैंने तो सेटअप फॉलो किया था। अब पहला दिन मतलब भाई 2 हफ्ते से इसको देखते हुए आ रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा था। जैसे ही मैंने आज अकाउंट लिया और आज से ट्रेड करना शुरू किया तो आज ही लॉस होना शुरू हो गया भाई, पहले दिन ही। कल देखते हैं, होप सो प्रॉफिट आ जाए। अगर प्रॉफिट नहीं आता है कल, अगर ब्रीच हो जाता है बाई चांस किसी तरह, तो मैं भाई 1-2 हफ्ते और फिर इसको बैक टेस्ट करूंगा यार, शायद ही स्ट्रेटेजी में दिक्कत हो। 2 हफ्ते तो टेस्ट किया था भाई, अच्छे चल रहा है। 3 हफ्ते किए मैं। तो गाइस ठीक है, बस आज का लोग यहीं पेंट करते हैं। अब क्या ही दिखाऊंगा इसमें, अब इतना लॉस हो गया है, कल रिकवर करने की सोचेंगे। आज का डे $2000 के लॉस में क्लोज करते हैं, मतलब डेली ब्लॉग बनाऊंगा। अब ये रोड टू 100 वाला जर्नी अपना स्टार्ट होगा। तो फिर गाइस तब तक आप बनाते रहिए प्रॉफिट और एंजॉय करिए, मिलते हैं कल, बाय।